राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रणका क्लासेस में। तो जो है आज जो है क्लास 10th का जो मॉडल सेट जो है 5 सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि इससे पहले जो है 4 पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा देते, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और जो है दीर्घ सभी सॉल्यूशन करा देते। ठीक है, अब जो है 5 सेट जो है सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, और इसमें भी जो है इसमें भी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, और उसके बाद जो है बाकी जो सब्जेक्टिव जैसा रहता है उस प्रकार से सब्जेक्टिव है। ठीक है, 22 जो है 2 नंबर, 22 तक 2 नंबर है। उसके बाद जो है 4 क्वेश्चन, जिसमें 8 क्वेश्चन है लेकिन 4 है, नंबरिंग क्या क्या है 4 है, उसमें जो है 4 गुना है। ठीक है, चलिए एक एक करके अच्छे से सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखिए, पहला कहता है क्वेश्चन क्या मूल बिंदु का नियमक क्या होता है। मूल बिंदु का नियमक जो होता है 0 0 होता है। ठीक है, और a प्लस ए बी सी का माध्य क्या होगा। माध्य में क्या होता है, जितना संख्या होता है सभी को जोड़ देते हैं और 2 से जितना संख्या है उससे ही भाग लगा देते हैं। जैसे ए बी सी को जोड़ देंगे और 1 2 3 संख्या से भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस सी बटा 3। ठीक है, फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा 2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। ठीक ना, फिर कहते हैं क्या 4 0 3 2 3 6 3 8 का बहुलक होगा। यहाँ पर देखने से ही लगता है कि 3 जो है ज़्यादा, बहुलक का मतलब होता है जिसका बारंबारता ज़्यादा बार आया हो या जो ज़्यादा बार आया हो इसमें, तो वो बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 ज़्यादा आया है, तो यहाँ पर 3 बहुलक हो जाएगा। कहता है एक्स अक्ष पर y का नियामक का मान होगा, एक्स अक्ष पर y 0 हो जाएगा। ठीक है, तथा अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। अधिकतम जो है अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है बहुलक। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, वर्ग अंतराल 8 से 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है और 2 से भाग लगाना पड़ता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 20, 20 में 2 से भाग लगा दीजिए 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि -2 -3 -2 किस पाद में है, तो दोनों माइनस में रहता है, तो ये तृतीय पाद में होता है। अगर एक प्लस एक माइनस, पहले प्लस दूसरा माइनस रहता है तो ये चतुर्थ पाद में। फिर पहला माइनस दूसरा प्लस, ये तो द्वितीय पाद में, और दोनों प्लस रहता है तो प्रथम पाद में। ठीक है, फिर आगे कहता है क्या 64 है, टेन 64 डिग्री बटे कॉट 26 डिग्री। देखिए आगे में कुछ नहीं है, ये दोनों मिलाकर 10 का जो अपोजिट होता है कॉट होता है। तो ये जो है ये दोनों मिलाकर अगर 90 पूरा तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, ये बिना पेन और जो है ये बिना पेपर की सहायता से हेल्प हो रहा है, सर बिना पेपर की सहायता से हल हो रहा है। फिर कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई स्क्वायर होता है। एल्गोरिथम विभाजन विधि एक तकनीकी है मौसा निकालने का। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री होता है। किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल 2 खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु से या किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और कोई बिंदु रहे, जैसे कहे क्या 4 बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 4 दूना 8 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, फिर कहता है क्या किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या एक घात वाला समीकरण कहलाता है रैखिक। क्या कहलाता है, रैखिक। फिर यहाँ पर है क्या साइन 90 माइनस थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा, और जो है कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा। तो बराबर में आ गया कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ आ गया कॉट थीटा। कहता है क्या किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है बगल के चित्र में डी ई समानांतर बी सी है, तो एक्स का मान निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये बटा ये कर देना है, एक्स बटा 4 बराबर में ये बटा ये 4 बटा एक्स। यहाँ से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर 4 चौक 16, एक्स का मान निकालेंगे 16 का वर्गमूल 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो है एक्स का मान कितना आ गया 4। ऑप्शन देखते हैं कितना है, 19 नंबर का ऑप्शन +-4 रूट में होता है, तो +-4। ठीक है, फिर कहता है क्या दूरी मूल बिंदु से दूरी निकाले। मूल बिंदु से अगर कोई किसी का जो है दूरी निकाले है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट के अंदर कर देना। तो 8 का स्क्वायर 64, आप 15 का स्क्वायर 225 रूट के अंदर कर दिए, तो यहाँ पर 64 225 289 होता है। 289 किसका वर्गमूल है, 17 का, तो यहाँ 17 हो गया।
कहता है किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.95 है और तो सुचिता के जीतने की प्रायिकता कितना होगा 0.05। क्यों? क्योंकि एक में से 1.00 में से घटा देंगे 0.95, ठीक है, तब बचेगा 0.05। कहता है दो लगातार आभाज्य संख्या का मौसा 1 होगा। देखिए जैसे आभाज्य संख्या 2 हुआ और 3 हुआ, इसका अगर मौसा निकालते हैं तो 2 गुने 1 और 3 गुने 1, मौसा निकालते हैं तो कितना आएगा? मौसा तो 1 ही आएगा ना, है कि नहीं? फिर कहता है क्या निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन ये गलत है, सॉरी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 125 दिया गया है, यहाँ पर 49 दिया गया है। समझ रहे हैं बात? यही 107 का जो है 7 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या है, √117 भी अपरिमेय संख्या, पाई भी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर जो है क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 625 होना चाहिए, ठीक ना? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फिर कहता है क्या a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इजकल टू 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 इजकल टू नोट बराबर b1 बटा b2 तो युग्म समीकरण के हल होगी, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, इससे हम कंफ्यूज में रहते हैं, ये ठीक ना, अधिकतर हम ये कंफ्यूज में रहते हैं, ऐसे हम देख कर ही बता देते हैं। 24 का जो है 24 का आंसर कितना होगा? 24 का आंसर ए, केवल एक हल होंगे, ठीक है। हम बोले ना ये थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में रहते हैं अधिकतर, क्योंकि इसमें देखिए एक ये भी आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इजकल टू नोट c1 बटा c2। फिर एक आता है ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक ना, ये भी आता है। तो यही सब यही सब में आता है। ये कहता है किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है व्यास कहलाती है। देखिए एक वृत्त है, ये केंद्र हुआ, यहाँ से जीवा, जीवा मतलब होता है यहाँ एक छोर से दूसरे छोर तक मिलेगा, तो केंद्र से जो होकर जाएगा तो क्या कहलाएगा? केंद्र से होकर जाएगा तो वो व्यास कहलाता है। कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं विभेजक निकालने का सूत्र या विविक्तर, दोनों कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर कहता है क्या किसी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल शून्य हो तो तीनों बिंदु होगी संरेख, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर शून्य है तो वो संरेख होगा, ठीक है। बहुत जो है क्वेश्चन में बताए भी है। कहता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके अंदर जो होगा ऊपर वाला को होगा cos स्क्वायर सूत्र और नीचे वाला को होगा साइन स्क्वायर सूत्र। तो यहाँ से हो जाएगा √cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉट थीटा आ गया, ठीक है, कॉट थीटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर कहता है क्या 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो 9 ये दोनों मिला ये होता है 1, तो 9 गुने 1 बराबर 9। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर कहता है क्या द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अब इसको है कॉपी की सहायता या पेज की सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या कर रहा है? विवेचक निकालने के लिए, ठीक है, विवेचक निकालेंगे 30 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ए बराबर सबसे पहले लिखेंगे 2 आता है, बी बराबर -4 आ गया और सी बराबर 3 आ गया। डी यानी विवेचक निकालते हैं तो डी बराबर जो है 0, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कॉमन है -4 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 3, -4 का स्क्वायर 16, ये 4 3 2 4 2 8 3 24। ओ माय गॉड, माइनस में आ गया, -8 आ गया। क्या विवेचक का मान -8 आ गया? आंसर जो है सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र क्या? -b/a, तो माइनस बी का मान है -2, तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 2/5, वही -b/a। ओ ए का मान है 1, गलती कर दिए, ए का मान है 1, तो यहाँ पर हो गया +2 आंसर, ठीक है।
फिर कहता है क्या, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी हो तो nवां पद सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए ये जो सेट है पूरा का पूरा जो है बिना विदाउट जो है पेपर के हल हो रहा है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो है रफ इसमें हो रहा है और बाकी जो है सभी ऐसे ही सॉल्यूशन हो रहा है। फिर कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्र, त्रिभुज का अनुपात 4 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो भुजा का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा पूछ रहा है तो उसका जो है वर्गमूल निकाल दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन ही नहीं दिया गया। 16:4 8 दिया गया था, यहाँ पर एक जो है ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 1 दे दीजिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है क्या, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई, देखिए स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, ठीक है। तो ये PA का लंबाई 8 है तो PB की भी लंबाई कितना होगा, 8 ही होगा, ठीक है। फिर आगे है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा। एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता, देखिए ये एक सिक्का को उछालेंगे तो संभावना 2 है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो यहाँ पर संभावना 2 है, संभावना जितना है टोटल संभावना 2 है तो नीचे लिखेंगे। अब कहता है एक चित, एक ऊपर लिखते हैं, बात खत्म है। तो यहाँ पर 1/2 आ गया। फिर कहता है क्या, बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी होता है। अब इसको तो चलिए निकालना ही पड़ेगा। 37, देखिए उतना जो है लिखते नहीं रहेंगे, यहाँ पर जो है दूरी बराबर लिख देते हैं। √1 1 में से 5 -1 में से -5 घटा देंगे, माइनस प्लस प्लस 5 हो जाएगा। अब +3 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ से हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 बराबर √32, 32 बराबर 4√2, ठीक है, 4√2 का है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर आगे कहता है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2, क्योंकि सबसे छोटा तो पहले दो अभाज्य संख्या है, फिर सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। फिर कहता है क्या, यह एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता हो रैखिक समीकरण के युग्म कहलाते हैं। कोई हल होता हो, केवल एक हल है, कोई हल है, केवल एक हल है या कोई हल है, ठीक है ना, यही होगा ये इसमें। ओहो, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो है विरोधी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, विरोधी होगा। फिर कहता है क्या, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। फिर कहता है दी गई चरमानों के आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला चर का मान कहलाता है। बीच वाले चर का मान कहलाएंगे। आरोही या अवरोही क्रम जब सजाएंगे तो वो माध्यक निकाला जाता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं 42 पर। कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है। आगे 43 कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। 43 यानी h बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है। और कहता है आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है, शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 πr²h। एक पाई में मान है या पाई में नहीं है, पाई में मान है तो पाई को नहीं मान रखेंगे। r का मान 6 × 6, h का मान 24, तो यहाँ से काटे 2, 12 12 24 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 48 बाकी 4, 12 24, 24 4 26, 268 पाए, 268, फिर से गलत हो गया क्या, 12 चौक 48 बाकी बचा 4, 12 24 4 28 में होता है 288 पाए, ठीक है। फिर है cos π/3 का मान होगा, पाई का मान होता है 180, 180/3 यानी 60 आएगा। 60 cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अर्धवृत्त का कोण होता है, एक अर्धवृत्त है बना देते हैं, इस पर जो है कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है अर्धवृत्त का कोण, ठीक है ना। और इसमें वृत्त का कहते 360 डिग्री होता है, ठीक है।
कहता है कि वृत्त के केंद्र में से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है दुभाग में कर देता, समद्विभाजित कर देता। ठीक है, माना कि देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर समझा देते हैं, ये वृत्त है, ये जीवा है इसका, ये इसका केंद्र है, यहाँ से डाला गया लंब, ये क्या कर देगा, जीवा को दुभाग में कर देगा। ठीक है, दुभाग मतलब समद्विभाजित कर देता। आगे है बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखा को मध्य बिंदु का होगा निर्देशांक। मध्य बिंदु दोनों को जोड़ दीजिए, दो से भाग लगा दीजिए, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या, cos a बराबर 4/5, तो 10 का मान ज्ञात करिए। cos का यानी 4/5 है, cos a बराबर 4/5 है, यानी आधार का मान और जो है कर्ण का मान दिया गया। लंब का मान दिया गया 4, 5 और 3 जो होता है ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 10 का मान लंब बटा आधार, लंब का मान हो गया 3, आधार का मान 4, 3/4 हो गया, 3/4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर कहता है दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, लॉसा गुणन मौसा के बराबर होता है। वर्ग अंतराल 6 और जो है 18 का परिसर होगा। 18 का परिसर निम्न जो है सीमा होगा वही होता है। या परिसर क्या होता है, उच्च निम्न सीमा जो होता है पहले वह कहलाता है परिसर क्या, या उसको घटाकर कहलाता है। नहीं, निम्न उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को घटाकर, यानी बड़े में से छोटे घटा देंगे परिसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा परिसर। ठीक है। कहता है क्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या है 0 और 50 के बीच। ठीक है, 0 से विषम संख्या स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर 49 तक लास्ट। ठीक है, अब कितना होगा, तो ये आ गया किसकी बात, ये आ गया AP की बात। तो यहाँ पर संख्या पहले हो जाएगा कितना, 51। पहले तो 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, इस प्रकार से 49 तक होगा। तो 49वां कितना, 49 जो है ये कितना पद है वो निकालना है। एक A का मान 1, D का मान निकालते 2 आएगा। ठीक है, TN बराबर 49 दिया गया है, तो यहाँ से A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। A का मान 1, n का मान और D का मान जो है 2 है, बराबर 49। इधर ये प्लस में तो उधर गया माइनस में, तो 49 में से घटा 48। इधर ये गुना में तो उधर जा, इधर n-1 बराबर 48/2 काटेंगे 24। n इधर ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, 24 में जोड़ देते कितना होगा 25, यानी जो है 25 पद होगा। कितना पद होगा, 25 पद। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए इसमें या तो विषम होगा या तो सम होगा। अगर ये 0 से लेकर 50 तक अगर इसमें है 25 सम होगा, इसमें 25 विषम होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर कहता है क्या, किसी घटना E के लिए निम्न में कौन सही है। E का मान जो होगा, PE का मान 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 से बड़ा हो गया, यहाँ पर 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया या 1 के बराबर हो गया। और कहता है PE का मान -1 है, 1 के बराबर, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर कहता है 0 से छोटा है, 0 से छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर PE का मान होगा 1। ठीक है, ये होगा। फिर कहता है क्या, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः R और H है, तो उसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर कहता है क्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। ये देखिए पिछले क्वेश्चन में 8 आया था। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और इसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4, 4 दूना 8। क्योंकि अगर कहे क्या, छोटी भाज्य संख्या 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक ना, क्योंकि 2 में 3 में किसी से भाग नहीं लगता, 1 को छोड़कर। ठीक ना, तो इसलिए 4 होगा, 4 में 2 से भाग लगता है, इसलिए 4 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB की खींची गई, तो यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है बिंदु A जो है जिसका निर्देशांक 2 - 4 है और B जो है 4 - 2 है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक। बस क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, 2 से भाग लगा देना, 2 4 6, 6 से 2 से भाग लगा 3, 3 देखिए प्लस में कौन है, ये आया है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे ज़्यादा उतना हल भी नहीं करना, ये कर लीजिए। -4 - 2 -6 हो जाएगा, -6 में 2 से भाग लगाना तो -3 हो जाएगा। ठीक है,
फिर कहता है क्या, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू का शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर टू, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट टू, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें साइन का उल्टा कॉस होता है, ठीक है, जब परिवर्तन सूत्र बता रहे थे तो उसमें साइन का जो उल्टा कॉस होता है, ये दोनों मिलाकर अगर 90 डिग्री पूरा तो इसका अमाउंट कितना होगा, एक होगा, ठीक है। फिर कहता है क्या, 24, 15 उसके बाद 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर उच्च कितना है, सबसे ज़्यादा कितना है 30 है, सबसे कम कितना है 9 है, दोनों को घटा दीजिए कितना बचता है, दोनों घटा देंगे तो 21 बचेगा, तो 21 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है क्या, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान हो तो ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं रैखिक रैखिक बहुपद, घात एक वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। घात दो वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद, घात तीन वाले बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद, घात चार वाले बहुपद को कहते हैं, इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रैखिक बहुपद एक घात वाला आता है, द्विघात वाला दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद होता है, तीन घात वाला त्रिघात बहुपद होता है, तो चार घात वाला पूछ रहा है, इनमें से कोई नहीं। कहता है घात शून्य शून्य घात वाले बहुपद को कहते हैं अचर बहुपद या शून्य बहुपद या रैखिक बहुपद, ठीक है। घात शून्य वाले या तो रैखिक बहुपद होगा, ठीक ना, या शून्य बहुपद, शून्य बहुपद है शून्य बहुपद हो जाएगा। पी एक्स बराबर जीरो को कहते हैं अचर बहुपद, कहाँ है इसमें अचर बहुपद होगा क्या, हाँ ओह बहुत खांसी हो रहा है। कहता क्या, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद का मतलब होता है जिसमें रूट के अंदर एक्स हो गया, वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बहुपद के लिए नॉर्मल चाहिए, ठीक, बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस थ्री रूट एक्स में, उसके बाद यहाँ पर भी है, ये देखिए बट्टा में भी नहीं होना चाहिए एक्स, ठीक है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं पूछ रहा तो यहाँ पर डी हो गया ऑप्शन। फिर यहाँ पर करा बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए रूट में एक्स है तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुपद पूछ रहा है तो यहाँ पर भी देखिए कौन सा नहीं है बहुपद, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें केवल दो है, माइनस दो है जो कि अचर होता है, ठीक है। फिर आगे है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, रूट के अंदर कोई एक्स है ढूंढ लीजिए या भट्टा में एक्स है, तो वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सब जो है बिना विदाउट जो है पेपर सॉल्यूशन होने वाला है, विदाउट हल जो है सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या बहुत क्वेश्चन ऐसा है, क्या कैसा क्वेश्चन दे रहा है। फिर कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, यहाँ पर देखिए रूट में एक्स लगा हुआ है तो ये गया बहुपद है, ओहो हो बहुपद है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है रूट बट्टा में, तो ये भी नहीं है बहुपद, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, एक्स में के पावर माइनस है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहता है क्या, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, माइनस में नहीं होना चाहिए पावर में, ठीक है। बहुपद नहीं होने के लिए या तो पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट्टा में एक्स नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट एक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर कहता है निम्न में कौन बहुपद है, देखिए रूट में एक्स है, बहुपद नहीं, बहुपद है तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और जो है ये है क्या, ये भी है, ये भी है, ओ माय गॉड गड़बड़ हो गया क्या समस्या। देखिए ये लगता है पूर्णांक में दिया गया है, ठीक है, ये जो है बहुपद एक केवल यही है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये इसमें यही बहुपद है। फिर आगे कहता है इनमें कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है, ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें रूट में एक्स आ गया है। फिर आगे कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद है तो ये भी है, तो ये भी
ये नहीं है, ये भी है। ओ, ऑप्शन ही गलत है। ये तीन गो बहुपद, तीन देखिए, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुपद नहीं है, होना चाहिए। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या केवल 1 होती है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, ठीक है, बराबर 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर 3, यहाँ से एक्स बराबर प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में √3। फिर कहता है क्या? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। अगर देखिए उसको क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा, ठीक है। 82 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ जब गुणनखंड करते हैं तो यहाँ जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x बराबर 2। एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 2, 1 कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 2, ठीक है। एक्स प्लस 2 एक बार और एक्स प्लस 1 एक बार। तो यहाँ जो आ गया एक्स, इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो एक्स माइनस 2 और एक्स बराबर -1। तो -2 -1 आ गया। -2 -1 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर कहता है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर -9 के शून्यक होंगे। देखिए ये सब जो है हम तो पेपर विदाउट पेपर को सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पेपर या पेन की आवश्यकता पड़ जाएगा। ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में 4x स्क्वायर बराबर 9, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9/4। इधर ये स्क्वायर में तो उधर गया तो रूट में जाएगा तो √9/4। तो एक्स का मान जो आएगा प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। प्लस माइनस 3/2 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बहुपद। तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x। ओहो हो, गड़बड़ यहाँ पर देखिए, ओहो गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गया। चलिए डी का मान निकाल करते हैं, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है -5 का स्क्वायर, -4 गुने 6 गुने 1 बराबर, उसके बाद -5 का स्क्वायर 25, 6 चौक 24, घटा दीजिए तो 1 बचेगा, ठीक है। एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2 है। माइनस बी का मान है -5 प्लस माइनस √d का मान 1/2 गुने 1। तो यहाँ पर हो गया 5 में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। यहाँ गया 6/2 और यहाँ पर हो गया, ओहो 3 दूना 6 नहीं हो सकता था, गड़बड़ कर दिए, कोई बात नहीं। 4/2, एक आ गया 3, एक आ गया 2, ठीक है। 3 2 आ गया, 2 3 3 2 फिर है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। तो यहाँ पर देखिए 9 चौक 36 हो जाता है 85। एक्स स्क्वायर माइनस 5 कितना है? 13x है, 13x प्लस 36, 9 चौक 36 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 बराबर 0। यहाँ से x को मिले तो x -9, 4 को मिले तो x -9, x -9 एक बार और एक बार x -4। तो यहाँ जब निकालेंगे तो x बराबर 9 और x बराबर 4 आ गया, ठीक है। 9 और 4 प्लस में दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं 86। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ जो हो गया कितना हो गया? -3 लाना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 1x, घटाएंगे तो 2x पुर जाएगा, गुना करेंगे तो 3 पुर जाएगा। तो यहाँ से x को मान लिए तो x -3, 1 को मान लिए तो x -3, x -3 एक बार और x प्लस 1 एक बार। तो यहाँ से आ गया x बराबर 3 और x बराबर -1, ठीक है। तो x बराबर 3 और -1, 3 और -1, 3 और -1, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक
कौन से हैं। अब इस समय देखिए डी से हल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें रूट आ गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। डी बराबर b² - 4ac, डी बी का मान है √2 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने सी का मान -12, तो √2 का स्क्वायर 2 बच्चों का 48 प्लस में, तो यहाँ पर आ गया 50, 50 का वर्गमूल निकालना संभव है। चलिए कोई बात नहीं। x बराबर -b ± √d/2 है। b का मान है -√2 प्लस -√d का मान 50, 2 गुने 1, तो यहाँ से जो हो गया माइनस माइनस प्लस, तो √2 प्लस, और इसके बाद ये निकल सकता है प्लस माइनस 5√2, ठीक है, 5√2/2, तो यहाँ से एक बार कर देते हैं प्लस में, यानी 1√2 में 5√2 जोड़ेंगे एक बार तो 6√2 आ जाएगा बटा 2, और ये घटाएंगे तो -4√2/2 आ जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे तो आ गया 3√2 - 2√2, 3√2 - 2√2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 88 क्वेश्चन नंबर। बहुत जो है पिछले जो क्वेश्चन में था, पिछले सेट में जो था वहाँ पर क्या था, जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, पिछले जो है सेट का, यहाँ पर जो है 60 से लेकर 100 तक जो है लगभग 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट चैप्टर से दिया गया था, और 61 से लेकर 61 से लेकर, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी कुछ अलग ही दिया गया है। इसमें जो है कहाँ से आ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट सेकंड चैप्टर से, तो यहाँ यहाँ से आ रहा 57 नहीं है, 59 भी नहीं है, 60 से लेकर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बहुपद आ रहा है, ठीक है, और लगता है 100 तक बहुपद है, ध्यान देखिए, है ना, तो इसमें सभी का जो है गुणनखंड या इसी प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर करा 4x² प्लस 5√2x - 3, डी का सबसे पहले मान निकालिए b² - 4ac, 5√2 का स्क्वायर -4 गुने a गुने 3 ठीक है, -3, 5 का स्क्वायर 25 गुने 2, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 3 48, तो आ गया 50 प्लस 48 बराबर 98। क्या सही है? 4 चौक 16 16 3 48। एक्स बराबर निकालते हैं तो -b प्लस -√d/2 है। 98 जो होता है 2 गुने 49 होता है, ध्यान रखिएगा, और b का मान है -5√2 प्लस माइनस 98 को लिखते हैं 2 गुने 49, 49 का वर्गमूल निकालना संभव है, 2 गुने 4 1 का मान, तो -5√2 और प्लस माइनस 7 का 49 का वर्गमूल 7, 7√2 हो गया, 8 हो गया नीचे में। तो यहाँ से देखिए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2√2/8, घटाएंगे तो -12√2/8, काटेंगे तो आ जाएगा कितना 2 चौका 3 चौका, तो यहाँ से आ गया 2√2/4 -3√2/2, ठीक है। कुछ और है हल? ये ऑप्शन मिल गया या नहीं मिला? नहीं मिला तो इसका मतलब और हल है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ पर ये काटेंगे तो √2 नीचे में। अब देखिए इसके पास √2/2 गुने 2 है, तो यहाँ से काटेंगे तो √2, तो ऊपर पर आ गया 1/2 नीचे में आ गया, यहाँ पर इसमें आ गया -3/√2 आ गया। ऐसा ऑप्शन अब मिलता है 1/2√2 और -3/√2। ये कुछ तो गड़बड़ हो क्या, ऑप्शन ही गलत है लगता है।
चलिए यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ पर है 2 होना चाहिए, ठीक है। आगे में 2 होगा तब ना। यहाँ पर 4 बचा हुआ, 4 को 2 रूट 2, 2 गुने 2 तो रहेगा, एक रूट 2 खत्म, तो यहाँ पर होगा नहीं होगा, ठीक है। हम भी सही बना रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य होगा। 89 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर शून्य किसका, तो 1 लाना है, 2 जोड़ कर लाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, तो यहाँ से x प्लस 1 यानी x को मान लीजिए तो x प्लस 1 और 1 को मान लीजिए तो x प्लस 1, यानी जो हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1। यहाँ से अलग करेंगे तो x माइनस 1, इसको अलग करेंगे तो x माइनस 1, यानी दोनों माइनस में आएगा, -1 -1। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 90 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जो दो दो कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 2x प्लस 2x जोड़ेंगे तो भी 4, और घटाएंगे सॉरी गुना करेंगे तो भी 4, तो यहाँ से गया x को मान लेते x प्लस 2 और 2 को मान लेते x प्लस 2, तो यहाँ से गया x प्लस 2 और x प्लस 2 आ गया, तो x बराबर -2 और x बराबर -2, ठीक है। -2 -2 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है कि त्रिघात बहुपद इतना का शून्य केवल है। 90 91 नंबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 1 आ गया। यहाँ पर देखिए एक बार ये जो एक्स स्क्वायर है 0 के बराबर होगा, और एक्स माइनस 1 एक बार 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से एक्स बराबर 1 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 हो जाएगा। फिर कहता है कि बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य होगा। ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ जो होगा एक्स का मान अकेला करते इधर प्लस में, तो इधर गया तो माइनस में, इधर गुना है तो इधर गया तो भाग में, माइनस बी बाय ए आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का एक शून्य 2 है, तो दूसरा शून्य होगा। देखिए दो तरीका से, पहले देखिए क्या कर देते हैं इसको, या तो इसको हल करेंगे इसको, या दूसरा तरीका ये है, क्या कर लेते हैं, देखिए इसे याद करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बाय ए माइनस बी बाय, तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान है -5 माइनस माइनस प्लस 5 बटा 1, ठीक है। और ये अल्फा यानी एक समझिए, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान पता नहीं, यानी 2 प्लस बीटा बराबर प्लस 5 दिया गया, तो इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो -2, तो बीटा बराबर आ गया 2, ठीक है। सॉरी 3 आ जाएगा, बीटा बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीका से बनाना है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, 94 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्य को -2 है, तो के का मान ज्ञात करें। वही बात सेम अप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा का मान है -2 प्लस बीटा का मान पता नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस बी का मान माइनस माइनस प्लस के ए का मान हो गया 1, यानी जो है -2 प्लस बीटा बराबर के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीटा का मान अगर इस यहाँ पर हल करते तो ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में आ गया, तो के ये हो गया प्लस में 2, ठीक है। अब फिर जो है अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाय, अल्फा का मान तो -2 पता है, लेकिन बीटा का मान नहीं पता, सी का मान है 42 -42, अब बटा ए का मान 1, तो यहाँ से क्या इधर ये प्लस में, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, तो बीटा बराबर आ गया -42 बटा -2, बीटा बराबर कितना आ गया 21, बीटा बराबर 21, 21 यहाँ पर रख देंगे तो 21 में ओहो बीटा बराबर यहाँ यहीं पर रहने देते थे, तो -2 प्लस 21 बराबर के, तो यहाँ से आ गया बीटा बराबर 19, 19 के बराबर 19 आ गया, तो यहाँ 19 ऑप्शन है, हाँ ए आंसर सही है, ठीक है। एम के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्य है, ठीक है। ये तो खत्म हो चुका है पेज। एम के किस मान के लिए, ये थोड़ा सा जो है
लास्ट में है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा घुमा कर दिया गया है। ठीक है, एक दो देखिए इसमें m की किस मान के लिए -4 बहुपद का एक शून्य का -4 तो दिया गया, यानी अल्फा प्लस बीटा में एक अल्फा दिया गया है, तो इसका होता है -b/a। ध्यान रखिए सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा। बीटा -b का मान है माइनस 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 1 और 1 का मान 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -4 प्लस बीटा बराबर -1। ठीक ना, फिर है यहाँ से बीटा का मान निकालते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा, तो यहाँ बीटा बराबर आ गया 3। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी का मान जो है अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा का मान -4 बीटा का मान 3, सी का मान -2m+2 इंटू में है एक का मान 1, यहाँ से गया -12, इधर -2 2m -2, इधर ये माइनस में रह गया तो प्लस में, ये हो गया -10, माइनस से माइनस खत्म, 2 बचे 10, m बराबर आ गया 5। ठीक है, m बराबर 5, 5 5 5 5, ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ तो गलत हो गया क्या। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b का मान माइनस माइनस माइनस, ओहो माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस ये माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर जाए इधर 5 हो गया, 5 हो गया प्लस में 5, क्या हो गया 500 का 20 हो गया, इधर ये माइनस में थे ये बच गया कितना -18 बराबर -2m, माइनस से माइनस खत्म, 9 2 18 बराबर 18 9 आंसर। ठीक है, m बराबर आ गया 9 आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं 96 कहता है क्या, kx² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक, यानी अल्फा प्लस बीटा में एक अल्फा 2 दिया गया है, बीटा का मान नहीं देगा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/-b, यानी -3/k। यहाँ जो है बीटा का मान, ठीक है यहाँ तक रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं c/। अल्फा का मान 2 दिया गया है, लेकिन जो है बीटा का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है बीटा रख देते हैं, और सी का मान जो है कितना आ गया, सी का मान कहाँ गया, के, ए का मान भी के, तो यहाँ से के से खत्म के, तो बी बराबर 2b बराबर 2 बीटा बराबर 1, बीटा बराबर गया 1/2, बीटा का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2 + 1/2 बराबर -3/k। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 2, 4 + 1 बराबर -3/k, 5/2 बराबर -3/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 के बराबर -6 के बराबर आ गया -6/5, -6/5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 97 पर आते हैं। 97 भी उसी प्रकार से है, k-1 x² प्लस kx+1। ठीक है, इसमें एक शून्य -4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है -b/a होता है, तो अल्फा का मान -4 है, बीटा का मान पता नहीं, -b का मान यानी -k, a का मान है k-1। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a होता है, अल्फा में -4, अब बीटा में पता नहीं, लेकिन सी का मान 1 और ए का मान k-1। ठीक है, अब यहाँ से क्या पुट करते हैं, यहाँ से आप पुट करते हैं तो ये जो हो जाएगा, थोड़ा सा अब कन्फ्यूजन हो गया, क्वेश्चन अब फंस गया है। ठीक है, कोशिश करते हैं निकालने के, तो यहाँ जो है बीटा को अलग करते हैं, बीटा का मान करते हैं, इधर गुना में तो इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, तो बीटा बराबर आ गया 1/-k +4। ठीक है, यहाँ पर भी पुट कर देते हैं -k आप प्लस 1/-k प्लस। ठीक है, इस प्रकार से पुट कर दिए हैं। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो -4k+4, ये इससे गुना होगा तो -4 4 16k, माइनस प्लस माइनस 4 16 और +1 बराबर -k/k-1। ये थोड़ा सा जो है लफड़ा वाला क्वेश्चन है। ठीक ना, तो यहाँ से हो गया
ये हो गया कितना 16k -15 बटा -k +4 -4k +4 बराबर -k बटा k -1। अब तो और जो है लफड़ा सा क्वेश्चन हो गया है, ठीक ना। इसको है दूसरे विधि से, कोई विधि से हम देखते हैं, ठीक ना। ये किसी और विधि से बनना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा। कोशिश करते हैं। ये से गुना होगा एक एक करके, ये से गुना होगा तो 16k², और ये से गुना होगा तो -15k, तो ये दोनों इससे गुना होगा तो -16k + 15, ये हो गया। इसको गुना करने के बाद इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस +4k² + -4k। अब क्या करते हैं, के एक साइड कर देते हैं तो 16k² प्लस में तो उधर गया तो माइनस में k², ये 31k इधर ये प्लस में माइनस में तो उधर गया तो प्लस में। अब +15 बराबर 0, यहाँ से आ गया 12k² -27k + 15 बराबर 0। 3 कॉमन आ रहा है सभी से, 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा 4k² -9k + 5 बराबर 0, 4k² -9k + 5 बराबर 0। अब यहाँ से k का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 5 × 20 9, k² -4k -5k + 5 बराबर 0। यहाँ से गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। 4k कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचा k -1, यहाँ -5 कॉमन लेते हैं तो k -1 बचा, तो यानी एक बार जो है गया यहीं पर हल कर देते हैं, यहीं पर हल कर देते हैं। चलिए एक बार आ गया k -1 और एक बार जो है 4k -5 आ गया, तो यहाँ जो है k बराबर 1 आ गया, और एक k जो है 5k बराबर 4k बराबर 5, यानी k बराबर आएगा 5/4 आ गया, ठीक है। k बराबर 1 और 5/4 कोई मान ले सकते, कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा बोले ना बड़ा था ये क्वेश्चन। अब आते हैं 98 पर। 98 क्वेश्चन में कहता है क्या, x² a + 1 × x + b के दो शून्य दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा और बीटा भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर होता है -b/a सूत्र। अल्फा का मान है -2, बीटा का मान 3 बराबर b का मान है a + 1/1। तो यहाँ से -2 + 3 बराबर -a -1। तो यहाँ से आ गया 1, इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में बराबर -a, ठीक है। तो -2 ये +2 -a, तो a बराबर आ गया -2, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस में ये उठा के इधर भी माइनस में आ गया। a का मान माइनस आ गया 2, -2 कौन कौन में है, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, b और d नहीं होगा, बचा a और b, दोनों में माइनस है। अब b का मान निकालना पड़ेगा, तो अल्फा × बीटा बराबर आता है c का मान है क्या b, a का मान 1, तो आ गया -2 × 3 बराबर -6 बराबर b बराबर -6 आ गया, a बराबर -2 आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर कहता है क्या, एक द्विघात बहुपद के शून्य और योग और तथा गुणनफल 2 और -15 है तो बहुपद होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 दिया गया, अल्फा × बीटा का मान -15 दिया गया। द्विघात बहुपद कहता है ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। x² - अल्फा प्लस बीटा का मान 2 × x प्लस -15 बराबर 0। तो यहाँ जो आ गया x² - 2x - 15 बराबर 0, ठीक है। x² - 2x - 15 बराबर 0, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर उसी प्रकार से 100 नंबर क्वेश्चन भी कर रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है दिया गया है 5 और अल्फा × बीटा दिया गया है 7, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है वही बात, तो यहाँ पर देंगे यहीं से रख देते हैं, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 5 तो 5x, अल्फा × बीटा का मान है 7, x² - 5x + 7, x² - 5x + 7, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट, देख लीजिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो और जो एग्जाम में नहीं रहेगा करेक्ट, लेकिन ऑप्शन ए कर दीजिए इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ही माइनस कर देते हैं तब, ठीक है। चलिए इसको ही माइनस कर देते हैं। 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि बहुत इजी था इसलिए जो है बहुत जल्द ही हो गया है, ठीक है। ये है सेट 5, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कहता है क्या 3 पूर्णांक 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें, ठीक है। 3 पूर्णांक 3/8 इसको लिख सकते हैं 8 × 3 = 24, 3 = 27/8। जब इसका गुणनखंड करेंगे नीचे वाला का, तो इसमें आता है 2 × 2 × 2। तो इसका देखिए दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, इस ये लिखें। तो इसका देखिए जब नीचे वाले को गुणनखंड करते हैं तो इसमें या तो 2 या तो 5 अकेला भी आ सकता है, या 2 और 5 दोनों साथ भी आ सकता है। अगर ऐसा आता है तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 27/8 के हर के गुणनखंड में 2 का 2 को पावर m या p कुछ भी लीजिए, गुणनखंड में 2 पावर m के m आता है, इसलिए 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। ये बहुत बहुत इतना ही हो गया, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है यदि एक वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि का मान समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दिया क्या गया है, दिया गया है जो है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त का परिधि या वृत्त की परिधि दोनों क्या है, बराबर है। यानी जो है πr² बराबर जो है 2πr दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो है पाई से पाई खत्म, और देखिए इसके पास 2 गार से 1 गार खत्म, तो r इधर बचा, तो r बराबर जो हो गया 2, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर, ठीक ना। बहुत छोटा छोटा है। फिर आगे कहता है क्या sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 का मान ज्ञात करें। sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30। आप लोगों को मान तो याद होगा, sin 60 का मान होता है √3/2, और cos 30 का मान भी होता है √3/2। cos 60 का मान होता है 1/2, और cos sin 30 का मान भी 1/2। यहाँ से क्या हो गया, √3 3/4 माइनस 1/4। यहाँ से एलसीएम ले लिए तो 3 - 1 2/4, काटे तो कितना आ गया 1/2 आंसर, ठीक है। ठीक है, अच्छे से बनाइए, ठीक, सटीकता के साथ और स्पष्टता के साथ बनाइए, जिससे है नंबर दे अच्छे से। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग 4 है और गुणनफल 3 है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल जो दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, कितना 4 दिया गया, ठीक है। और जो है शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है 3, ठीक है। और जो है अब क्या करते हैं, यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखते हैं। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 लिख देंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 3। यही हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कहता है क्या, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी कोण सी 90 डिग्री, तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। कौन सी है जो 90 डिग्री है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया ये हो गया बी। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, दिया गया है एबीसी त्रिभुज, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, इसमें जो है कौन सी 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से प्रमाण लेते हैं। अब क्या, तो एक पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को अच्छे से याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजा के स्क्वायर का योग होता है, ए सी का स्क्वायर और प्लस ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि यहाँ पर जो है ए सी बराबर बी सी है, यानी बी सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि ए सी बराबर बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर यानी 2ac स्क्वायर, PROVED प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, AP 9 13 17 21 डॉट 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 का विस्मापत। AP यहाँ पर दिया गया है 9 13 17 21 डॉट 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 20वां पद, 20वां पद। ठीक है, तो यहाँ से जो हो गया ए बराबर हो गया 9 और डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर T2 माइनस T1, यानी जो है 13 में से घटा देंगे 9, बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ से n बराबर जो है 20 दिया गया है, तो T20 पूछ रहा है, तो T20 का सूत्र होता है a प्लस 19d। ए का मान 9, डी का मान 4, तो 19 चौक 76, 76 में 9 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 85। टी 20वां पद कितना हो जाएगा, 85 आंसर। देखिए बहुत छोटा छोटा बन रहा है, ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे 7वां नंबर कहता है क्या, बिंदु ए जो है जिसका निर्देशांक -4 है और बिंदु बी जिसका निर्देशांक 7 - 8 है को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसमें जो है ओ मिलता है बीच में, तो इसका निर्देशांक जो है दिया गया -5 4 और इसका निर्देशांक जो दिया गया है 7 - 8, यानी ओ का जो है मान निकालना है, तो ये मध्य बिंदु का रहा है। ठीक है, ओ मध्य बिंदु। ठीक, यहाँ पर सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, तो -5 आप +7 में जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देते हैं, 4 में 8 जोड़ देते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया कितना, 2 बटा 2, यहाँ से हो गया -4 बटा 2, निकल गया कितना, जो ओ का निर्देशांक आ गया 1 और -2 आ गया। ठीक है, ये आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 कहता है क्या, बिंदु ए
नहीं, 8 नहीं, 8 नहीं, हाँ 7 नहीं 8। उस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है गोला का जो व्यास दिया गया है, गोले का व्यास बराबर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, ठीक है, व्यास बटा 2 यानी जो है 14/2, 7 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 4πr²। 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7। तो यहाँ 7 से 7 खत्म, तो यहाँ आ गया, ये गुना करेंगे तो 88, और 88 को 7 से गुना करेंगे तो आ गया कितना, 8 7 56, 8 7 56 5 61, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर कहता है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो है विभाजन सूत्र पर बैठेगा। ये हो गया बिंदु, इसको मानते ए, जिसका निर्देशांक जो है -1 और 7 दिया गया, ठीक है। और जो है ये बिंदु बी है, और इसका निर्देशांक जो है कितना है, 4 -3 है। इसको जो है कितना अनुपात में विभाजित किया, 2:3 में विभाजित, यानी जो है m बराबर 2 है और n बराबर 3 है। सबसे पहले x1 बराबर है -1, y1 बराबर है 7, x2 बराबर है 4, और y2 बराबर है -3, ठीक है। m बराबर 2, n बराबर 3। यहाँ जो है विभाजन बराबर सूत्र निकलता है, इसको मानते आर बिंदु, ठीक है। आर जो है अंतः विभाजन हो रहा है, ठीक है, अंतः विभाजन। तो यहाँ पर जो है सूत्र लगेगा mx2 + nx1 बटा m + n। और एक और सूत्र होता है इसी में y वाला, my2 + ny1 बटा m + n। यहाँ पर m का मान 2, x2 का मान 4, n का मान 3, x1 का मान -1 बटे m का मान 2 + 3। फिर है क्या, 2 गुने y2 का मान -3 प्लस n का मान जो है 3 गुने y1 का मान, y1 है ये, y1 का मान है 7 बटा 2 + 3। यहाँ जो हो गया 4 दूना 8 -3 बटा 5, ये हो गया -6 + 21 बटा 5। तो यहाँ से कितना आ गया, एक 5/5 आ गया, एक 15/5 आ गया। यहाँ से निकाले तो कितना आ गया, 1/3, यानी जो है r का मान आ गया 1 और 3, ठीक है। एक कोमा 3 यानी x1 x 1 है और y 3 आया है। तो ये था 9 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर पर। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, और जो है समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। चलिए दो त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है यानी तीनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया डी ई एफ हो गया है। और इसमें कहता है क्या, इसका जो है एक भुजा है 10 सेंटीमीटर, एक भुजा का मतलब सभी भुजा का 10 सेंटीमीटर होगा, और इसमें 5 सेंटीमीटर। कहता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले है, देखिए अलग थोड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर √3/4 उन्हें भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो है √3/4, भुजा का मान 10 10 का स्क्वायर,
ठीक है, तो आ गया √3/4 गुने 100। फिर यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया √3/4 गुने 5 का स्क्वायर, तो √3/4 गुने 25। अभी देखिए ये काट नहीं देंगे 25 से, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। देखिए इसको हम जो ना शॉर्टकट भी तुरंत बना सकते हैं, ठीक है, एक से दो लाइन में, लेकिन जो है थोड़ा सा 2 नंबर का है तो बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 100, नीचे में √3/4 गुने 25, ये खत्म दोनों एक साथ, ये 25 चौके 100, 4 बटा ऊपर 4 नीचे में 1, यानी 4 अनुपात कितना आ गया, 4:1 आ गया, ठीक है। हम इसको जो है 2 लाइन में खत्म कर सकते थे। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, यहाँ पर 10 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, ठीक है, खत्म हो जाता है तुरंत। लेकिन जो है थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए हम बड़ा बनाए, ठीक है ना। ये था 10 नंबर क्वेश्चन। अब 11 पर आते हैं। कहता है क्या, यदि साइन ए बराबर 5/7 तो tan ए का मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर 5/7, यानी जो है लंब का मान और जो है कर्ण का मान दिया गया है। आधार का मान नहीं पता, तो आधार का मान निकालने के लिए सूत्र होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ जो है कर्ण का मान है 7 का स्क्वायर प्लस लंब का माइनस लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 25, यहाँ से आ गया 24, √24 आ गया, ठीक है। क्या सही है? हाँ सही है। फिर कह रहा है tan ए का मान, tan ए बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब का मान है 5, आधार का मान √24, यही तो आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है क्या है, 12 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 225 का महत्तम समावर्तक निकाले। यूक्लिड विभाजन का, इसमें जो है थोड़ा रफ लगेगा। सबसे पहले इसमें भाग निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसके लिए हम रफ पेज ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है 225 और 867 का निकालेंगे। पहले कितना से लगाएंगे, 3 से, 25 × 75, 2 × 3 = 6, 4 से भी लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, तो यहाँ बच गया कितना, 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, 192, 225 लगा 1 से 192, 8 इधर 25 इधर 33, 3 3 33, 192, 8 से लगा दे क्या, नहीं, 8 × 3 = 24, नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 7 × 21, 7 से नहीं 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 7 से भी नहीं, 6 से, 5 से, 6 से, 36 18 180, 6 से लग जाएगा, 36 18, बाकी बचा 1, 36 18 1 19, ओ 6 से नहीं 5 लगेगा। चलिए 5 × 15, बाकी बचा 1, 5 × 15 1 16, 165, यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर बचा 2, 27 ही बचा था, ठीक है। 33 यहाँ पर बचा 1 से लगाए, तो यहाँ पर 6 बचा, 27 तो लगाए 4 से 24, तो यहाँ बचा कितना, 3, 6, 2 से 6 खत्म। क्या सही है या नहीं, 3 से लगाए तो 675 बचा, ठीक है। यहाँ पर अब जो है 192, 1 से लगाए तो बचा यहाँ पर 3, 12 में 9 गया 3, उसके बाद फिर 192 में लगाए 5 से, तो 15, 5 × 15, बाकी बचा 1, 5 × 15 16, 165, तो यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा 2, सॉरी 7 2, ठीक है। अब इस पर जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसमें उसको बनाएंगे। तो लिखेंगे कुछ पहले भाषा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, आपको जो बोलना बोल सकते हैं। एल्गोरिथम ए बराबर BQ + R, जहां
जीरो ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन पी, यानी जो है आर का मान जीरो से बड़ा होगा और जो है बी से छोटा होगा। सबसे पहले इसमें ए बराबर आया था 867 और बी बराबर इसमें आया था कितना 225। पहला स्टेप ये आया था क्या, स्टेप फर्स्ट 867 में देखिए ये हुआ ए के मान, ये हुआ बी के मान, ए के जगह पर 867 भाग लगा है 225 से, कितना 225 से कितना से भाग लगा है, तीन था, तीन से सॉरी कितना गुना के, तीन से गुना के, यहाँ पर बी के क्यू के जगह पर 3 लिखेंगे, शेषफल कितना बचा वो आर के जगह पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 192 शेषफल बचा है। फिर जो है इसमें ए बराबर क्या आया, ए बराबर जो बी का मान पहले था वही हो जाएगा क्या, ए का मान 225 हो जाएगा, यहाँ पर जो है बी बराबर 192 आ गया, शेषफल का जो मान था वो बी का मान हो गया। फिर स्टेप दूसरा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर 192 गुने 1 प्लस 33, 192 गुने 1 प्लस 33, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ए बराबर आ गया 192 और बी बराबर कितना आ गया 33, ठीक है। तो स्टेप तीसरा 192 बराबर 33 गुने कितना लेते 33 गुने 5, अब प्लस शेषफल कितना बचा था 27, 27 शेषफल बच गया था। फिर यहाँ पर ए बराबर आ गया 33, बी बराबर आ गया 27, ठीक है। यहाँ पर जो है स्टेप चौथा आ जाएगा, स्टेप चौथा तो 33 बराबर 27 गुने 1 प्लस 6, अब यहाँ से तो देखिए आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, 27 बी बराबर आ गया 6, तो स्टेप जो है 5वां 27 बराबर 6 गुने 4 प्लस 3, ठीक है। ए बराबर 6 बी बराबर 3, जब तक जो है जीरो नहीं आएगा आर का मान तब तक जो है इसको बनाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से आ गया जीरो। अब जो है HCF जो होगा, HCF जो होगा ये होगा HCF बी का मान होगा, ये जो होगा HCF ये हो जाएगा, ठीक है। तो HCF जो हो गया इसका 3 हो गया। मौसो जो HCF को ही मौसो कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से नहीं कराते, इसमें डी का मान का यूज करेंगे। ए बराबर हो गया 1, बी बराबर 7, सी बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया डी बराबर सूत्र लगाएंगे, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1 गुने सी का मान 10, यहाँ जो हो गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 40, डी का मान हो गया 9। यहाँ देखिए डी का मान 9 हो गया तो एक्स बराबर निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, माइनस बी के जगह पर 7 प्लस माइनस रूट डी के जगह पर जो है 9, उसके बाद 2a के जगह पर 1, यानी जो है -7 प्लस -3 बटा 2। तो एक बार जो है इसको प्लस में लिखेंगे और जो एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ जो आ गया -4 बटा 2 आ गया और -10 बटा 2 आ गया। तो यहाँ से इसको हल करते हैं तो -2 और -5, यानी x का जो मान होगा, x का जो मूल होगा कितना कितना हो जाएगा, x का मूल हो जाएगा -2 और -5, ठीक है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 13 14 हो जाएगा, 14 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अच्छे से आप लोग बनाते जाइए। 14 क्वेश्चन कहता है क्या, प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल करें। प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है तो इसमें जो है विलोपन विधि कहता तो थोड़ा सा इजी भी होता, लेकिन प्रतिस्थापन विधि कह रहा तो ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक ना। ये बकरियां भी कितना वह कर रही है, मैं कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है अपना बकरी नहीं है जो उसको चुप करा दे। चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, जो है एक समीकरण को तोड़ना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर जो है समीकरण 1 को तोड़ेंगे या समीकरण 2, दोनों में से कोई एक समीकरण को तोड़ेंगे। तो समीकरण 1 से 8x प्लस 7y बराबर 9, यहाँ पर क्या करते हैं x को अलग करते हैं, ठीक है। एक तीसरा समीकरण बनाते हैं
यहाँ पर है x को अलग करते हैं तो इसके x के साथ जो जो भी होगा, चाहे y हो चाहे उसके साथ कोई अंक हो, सभी को हटाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पर जो है माइनस, इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, और जो है इधर गुणा में है 8, उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 3। क्या मानते हैं, समीकरण 3 मानते हैं। अब जो है समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में ना देकर 2 में देंगे, समीकरण 2 में काहे देंगे, क्योंकि समीकरण 1 में काहे देंगे, क्योंकि समीकरण 1 को ही तोड़े हैं। यहाँ पर जो है समीकरण लिखेंगे भाषा, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में देने पर, ठीक है, 2 में देने पर। तो यहाँ पर जो है समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4। यहाँ पर जो है x के जगह पर रखेंगे 9 माइनस 7y बटा 8, अब प्लस प्लस 2y बराबर 4। ये गुना होगा 9 3 27 माइनस 7 21 हुआ। अब जो है यहाँ से पहले एलसीएम ले लेते हैं, 8, ये ऐसे ही रहेगा लेकिन ये इससे गुना हो जाएगा, 16 हुआ हो जाएगा बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है कोनमा कोनमी गुना करने पर। ये 27, ये दोनों घट जाएगा तो -5 हुआ है, 8 चौक 32। ये इधर ही 27 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में आ गया, घटेगा तो कितना बचेगा, -5 हुआ बराबर 5 बचेगा। यहाँ जो है y बराबर -1 आ गया। ठीक है, y का मान तो -1 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में धर देंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में देने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 9 माइनस 7 गुने -1 बटा 8। यहाँ जो है 9 माइनस माइनस प्लस 7 बटा 8, 16 बटा 8 काटेंगे 2, यानी जो है x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया -1। ठीक है, x बराबर प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर आया 2 और y बराबर आ गया -1। यहाँ जो है पूरा प्रतिस्थापन विधि हल हो चुका है। ठीक है, एक बार अच्छे से आप जो है पॉज करके देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 15 पर, और जो है 15 भी लगता है मजेदार क्वेश्चन है। क्या, एपी का जो है 30वां पद याद करिए, जिसका जो है इतना पद इतना है, इतना पद इतना है, वो भी मजेदार क्वेश्चन है, इसमें भी लगता है समीकरण बनेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले कहता है क्या, 15 नंबर, 15 15 15 15 कहता है क्या, एपी का 31वां पद याद करें जिसका 11वां पद 38 है, T11 38 है, T11 38 है, तो इसका मतलब ए प्लस 10D बराबर 38 है। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण 1, बोले ना समीकरण बनेगा। और जो है 16वां पद 73 है, T16 बराबर 73, यानी ए प्लस 15D बराबर है 73। इसको हम मानते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को घटा देते हैं। इससे क्या होगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि a प्लस 10D बराबर 38 और a प्लस 15D बराबर 73। इससे ये पैदा घटा, जब देखिए जब घटाते हैं तो यहाँ पर बड़ा चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ये खत्म ये खत्म, तो इसका मतलब d बचा, तो d बराबर -5, सॉरी d बराबर करते हैं -5D। अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -35, तो 13 में 60 गया 5, हाँ 35, -35, माइनस से माइनस खत्म, 7 बचे 35, डी का मान आ गया 7। अब डी का मान उठाइए और समीकरण या तो 1 में डाल दीजिए या तो समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में देने पर, इस तरीका से जो है एग्जाम में लिख आएगा तो बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। ए प्लस 10D बराबर 38 है, समीकरण ए का मान पता नहीं लेकिन डी का मान ही 70 है, सॉरी 7 है।
यहाँ से हो गया 10 सत्ते 70 बराबर 38। एक काम मान लगता है माइनस में आएगा क्यों? इधर प्लस में तो देखो तो माइनस में आ गया 38 माइनस 10 सॉरी माइनस 70 तो यहाँ से आ गया -32 -32 आ गया। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कहीं तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए सही है, बिल्कुल सही है। 31वां पद का था यानी टी 31वां, टी 31वां तो इसका मतलब a+30d। ए का मान -32, डी का मान जो है 7, तो यहाँ से क्या -32 प्लस 110 घटा देंगे तो बचेगा 110, ये 8 बचा, 10 में 3 गया तो 7 बचा, और एक माइनस एक प्लस 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 178 जो है आंसर आ गया। ठीक है, आप इसे मिला लीजिए, हम भी मिला लेते हैं क्योंकि हम भी जो थोड़ा थोड़ा सा हमको भी शक लगता है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पर कहता है क्या त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त है। त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त है जो भुजा ए बी बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु डी एफ को स्पर्श करती है। अगर ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी एफ की लंबाई ज्ञात करें। ओ माय गॉड, चलिए बनाते हैं 16 क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। ए बी सी, इसमें ए बी ना, इसमें एक वृत्त है और जो है यहाँ पर ए बी को डी बिंदु पर टच कर रहा है, यहाँ डी हो गया, और बी सी को ई पर, यहाँ ई हो गया, और यहाँ एफ हो गया। ये सब मध्य बिंदु है यानी आधा आधा है। ए बी बराबर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 12 सेंटीमीटर है, 12, और जो है बी सी बराबर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। तो कहता है सी एफ यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने के लिए, तो थोड़ा सा लफड़ा है। यहाँ पर जो है एक चीज नहीं दिया गया, एसी नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है एसी नहीं दिया गया, तो एसी का मान जो है इसमें होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो है क्वेश्चन कुछ तो गलत लगता है। जब जो देखिए इसमें उल्टा कर देखना पड़ेगा। ठीक है, हम इसे देख लेते हैं, कुछ तो लगता था गड़बड़ पहले से। 16 ये हुआ, यहाँ दिया हुआ है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो देखिए ए सी बराबर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ए सी बराबर हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तब थोड़ा सा जो है आसानी हो जाएगा। ये दिया 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त का जो एक स्पर्श रेखा ये हुआ एक बिंदु से, ए बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, फिर बी बिंदु पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, फिर सी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है ए डी बराबर ए एफ वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, फिर जो है ए डी बराबर ए एफ, बी डी बी बराबर ई बी ई, डी बी बराबर बी ई। ठीक है, ये भी जो है वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ई सी बराबर एफ सी, ई सी बराबर सी एफ, ये भी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है कि नहीं है? चलिए अब जो है यहाँ ये है, ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब जो है ए डी प्लस डी बी बराबर 12 हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों को जोड़ेंगे तो 12, इसको मानते हैं समीकरण 1। फिर जो है बी ई प्लस ई सी बराबर हो गया 8, इसको मानते हैं समीकरण 2। और जो है ए एफ और एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण 3। ऐसे देखिए, अगर कहे क्या बिना विदाउट पेन जो बनाना है, तो एफ सी का मान कितना होगा? एफ सी का मान तो होगा कितना? 5 होगा।
ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा निकालते हैं गणितीय विधि से। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 तीनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 अब प्लस समीकरण 3, तीनों को समीकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ए डी प्लस बी डी बी अब प्लस बी ई प्लस ई सी प्लस ए एफ प्लस एफ सी बराबर 12 प्लस 8 प्लस 10। अब एक काम करते हैं, क्या ए डी जो है ए डी बराबर ए एफ लिखा हुआ है, यहाँ ए एफ है तो इसके जगह पर ए डी लिख सकते हैं। ए डी लिख दिए, इसको सटाकर यहाँ पर ला दिए। फिर है डी बी को बी ई लिख सकते हैं, जहाँ बी ई है इसका काम खत्म, बी ई है इसके जगह पर डी बी लिख सकते हैं। अब जो है ई सी के जगह पर जो है सी एफ यानी एफ सी, इसके जगह पर ई सी लिख सकते हैं, चूंकि ये सब बराबर था। तो ये हो गया कितना, 20 10 30, ठीक है। तो यहाँ जो है टू ए डी आ गया, टू डी बी आ गया या बी डी, टू ई सी आ गया, ठीक है। टू कॉमन ले लेते हैं, ए डी प्लस डी बी प्लस ई सी बराबर 30। यहाँ पर जो है ए डी प्लस डी बी प्लस ई सी बराबर आ गया कितना, 15, ठीक है। अब इसमें जो है ए डी प्लस बी डी ए डी प्लस डी बी का मान, ए डी प्लस डी बी का मान 12 है, यहाँ जो है 12 रख दिए, अब प्लस ई सी बराबर 15, यहाँ पर समीकरण 1 से लिए हैं, समीकरण 1 से। यहाँ जो है ई सी बराबर आ गया कितना, 15 माइनस 12 बराबर ई सी बराबर 3 आ गया, ठीक है। ई सी का मान तो निकल चुका है, 3 आ गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, क्या मध्य बिंदु पर नहीं कर रहा था स्पर्श, हो यहाँ पर देखिए क्या करा, मध्य बिंदु पर नहीं करा था, इसलिए 5 नहीं आएगा, ठीक ना। अब चलिए, अब इसी का मान निकल चुका है, हमको चाहिए सी एफ का मान, इसी बराबर सी एफ दिया गया है। यहाँ पर देखिए है ना, सी एफ का मान पूछ रहा है, सी एफ की लंबाई बताए, तो इसी बराबर सी एफ है, तो ई सी एफ 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है। ज्यादा अब इसमें निकालना नहीं है, सभी का मान निकाले, उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ई सी बराबर सी एफ बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी सी एफ का मान चाहिए, तो सी एफ का मान निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक चीज नहीं दिया गया था, एसी की लंबाई, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 पर। 17 क्या कहता है, 17 कहता है क्या, बिंदु 2 और बी जो है उसका -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। इसमें है समत्रिभाजित हो रहा है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, समत्रिभाजित। 17 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ए बी थोड़ा सा 3 भाग में विभाजित कर रहा है, ए बी, यहाँ से ले लेते हैं बी, यहाँ ले लेते हैं क्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से एक, ये पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, यानी जो है ये पहले एक अनुपात 2 में विभाजित करेगा। ए बी को बिंदु P 1:2 अनुपात में विभाजित करेगा या विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। यहाँ पर जो है m बराबर 1 आ गया, n बराबर 2 आ गया। यहाँ जो है p का निर्देशांक निकल जाएगा, p बराबर निर्देशांक निकल जाएगा mx2, इसका जो है मान दिया गया है कितना, 2 - 2, और इसका जो मान दिया गया है -7 और 4, ठीक है। तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और जो है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है। यहाँ जो है m1 का मान 1 गुने x2 का मान है -7, n का मान 2 गुने x1 का मान है 2, यहाँ से हो गया 1 + 2। फिर है m का मान 1 गुने y2 का मान है 4,
फिर n का मान 2 गुने -2 बटा m का मान 1 + 2। ठीक है, ऐसा क्यों लगता है, कोई जीरो आने वाला है। ये हो गया -7 + 4/3, ये 4 और देखिए क्या ये आ गया जीरो, एक तो आ गया जीरो, ये आ गया -3/3 और जो है 0/3। यहाँ जो है p का जो निर्देशांक आ गया है, p का निर्देशांक क्या -1 और 0। ठीक है, अब जो है p का निर्देशांक p से b तक जो है विभाजित करेंगे। पी बी को बिंदु Q 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। यहाँ से जो हो गया m का मान 2 हो गया और n का मान 1 आ गया। ठीक है, तो अब जो है q का निर्देशांक निकालेंगे। q बराबर mx2 + nx1 बटा m + n और जो है my2 + ny1 बटा m + n। यहाँ से m का मान जो है 2, x2 का मान जो है -7 और जो है n का मान 1 और x1 का मान जो है कितना है, x1 का मान कहाँ गया, p का ये -1 बटा 2 + 1। ठीक है, और y2 m का मान 2, y2 का मान जो है 4 है और n का मान 1 गुने 0, y1 का मान 2 + 1। यहाँ जो आ गया -14 -1/3 और 4 दूना 8 + 1 बटा जीरो हो जाएगा नहीं, यहाँ से कितना आ गया -15/3 और 8/3, जब बट्टा होने वाला -5,3 8/3 ये आ गया क्यू का निर्देशांक। ये 3 भाग में विभाजित हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक पी, फिर है पी क्यू, फिर है क्यू बी। ठीक है, 3 भाग में विभाजित हो चुका है और ये थोड़ा सा जो है बड़ा बना है, लेकिन ये भारी क्वेश्चन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पर। 18 कहता है क्या, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हो गया, टोटल 20 बल्ब है, यानी जो है प्रायिकता पूछ रहा है एन एस बराबर एन एस है 20। कहता है 4 बल्ब खराब है, इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि बल्ब खराब है। जो संभावना है यानी जो संभावना है कितना है, 4 है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ठीक बल्ब 16 है, 4 बल्ब खराब है, कहता है खराब निकालेंगे, यानी खराब चारों में से कोई एक आ सकता है, संभावना क्या है, चारों में से कोई एक, यानी 4 आ गया। तो फिर पूछ रहा है प्रायिकता याद करें, एन पी होता है या एन ई होता है, हम कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिए क्या, हम कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिए क्या, देख लेते हैं। एन एस एन ई ई ई ई पी ई, चलिए पी ई ज्ञात होगा, सॉरी यहाँ पर ठीक था लेकिन पी ई ज्ञात होगा। पी ई बराबर एन ई बटे एन एस 4/20 बराबर 1/5। ठीक है, 1/5 बराबर 0.2, जो 1 से ज्यादा नहीं है, यानी प्रायिकता सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काट दीजिए x को। 19 कहता है क्या, कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS कहता है क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों किसी को हल करिए तो लगभग हमको लगता है RHS को हल करने पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है चलिए इसको ही हल करके बना देते हैं। इसमें आएगा 1/sin थीटा, वो इसमें cos थीटा। ओ माय गॉड, इसमें नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसको स्टार मारते हैं, RHS को हल करते हैं। ठीक है, गलत हो जाए तो स्टार मार दीजिए। RHS को हल करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें हर परिमाकरण कर दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर जो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, हमको लगता है कुछ क्वेश्चन गलत है। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसमें भी स्क्वायर था इसमें भी स्क्वायर था, दोनों में स्क्वायर करके दे दिया है, यहाँ से आ गया क्या, हमको तो लगता है कुछ क्वेश्चन गलत है, अभी भी लग रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना, अभी भी हमको लग रहा है क्वेश्चन कुछ गलत है, ऐसे में एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन गलत है या नहीं, बोले ना क्वेश्चन गलत है, क्या बोलती पब्लिक, यहाँ पर है टी होगा कॉट, ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत गलत रहता है, कॉट रहता तो ऊपर भी सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ से आ गया 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, अब कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा का इसका बराबर RHS प्रूफ। अगर ऊपर पर ऐसा रहता तो ऊपर पर ही सॉल्व कर देते हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, फालतू कितना हल हो गया। चलिए ये हो गया, ठीक है ना, और कुछ कुछ क्वेश्चन गलत रहता था, गलत रहा है इसमें, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन कहता क्या, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, हाँ भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम इससे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हाँ हमको भी गड़बड़ लग रहा है, एक जगह मेहनत होना चाहिए। सही है, चलिए 20 साइन थीटा LHS ले लेते हैं, LHS बराबर साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, 2 कॉसेक थीटा प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, जब इसमें देखिए ये खत्म, ये इससे गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर ये खत्म, ये इससे गुना होगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाला को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, नीचे में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लेते क्योंकि एक एक दो कॉमन लेते तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों खत्म, यहाँ बचा क्या, 2 बटा साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है, ये भी बहुत इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। चलिए अब है आगे बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, संदेह कुंडे वाला पूछ रहा है, ठीक ना। एक कहता है x के किस मान के लिए बिंदु A जो है A का निर्देशक x2 और B का निर्देशक -3 4 और C का निर्देशक 7 -5 संरेख है, संरेख मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, ठीक है, ओहो नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, चलिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने x1 1/2 mod ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2 mod ऑफ क्लोज इक्वल टू 0। इसमें जो है x1 x2 का मान थोड़ा सा देख लेते हैं, x1 का मान x2 का मान -3 x3 का मान 7, यहाँ से 1/2 x1 का मान x, y2 का मान जो है y2 का मान देखिए -4 और y3 का मान -5, यहाँ पर -4 ये माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस 5, किताब सामने में रख लीजिए, ठीक है, x2 का मान है -3 तो -3, y3 का मान है -5 और y1 का मान है 2, ठीक है, x3 का मान है 7, y1 का मान है 2
अब माइनस y2 का मान है -4, माइनस माइनस +4। अब यहाँ से हल कर दीजिए धराधर धराधर, ये आ गया 1, ये -3, ये आ गया -7, 7 गुने 6 मोटा क्लोज 0, 1/2 x, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 27 प्लस 42। इधर ये भाग में तो उधर क्या, तो गुना में खत्म 0, यहाँ गया x, ये 63, x का मान 63 आ गया। ओ माय गॉड, -63 आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 30, 21, 21, 21, -63 सही है आंसर। ओ माय गॉड, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो है बचा हुआ है इसमें। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एक कक्षा 10 के लिए 30 विद्यार्थी भारों के वितरण जो है निम्न सारणी में दर्शाया गया है, तो विद्यार्थी का माध्यक माध्यक भार याद करें, माध्यक पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखेंगे भार की ग्राम में, माध्यक पूछ रहा है या माध्य पूछ रहा है, हम अभी भी कंफ्यूज है। विद्यार्थियों की संख्या जिसको बारंबारता कहते हैं, विद्यार्थियों की संख्या, इसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। विद्यार्थियों की संख्या जिसको बारंबारता कहेंगे, ठीक है, बारंबारता कहेंगे जिसको, और इसमें आता है एक संचयी बारंबारता। उम्मीद तो हम सही बना रहे हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना, डाउट है देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम बोले ना संचयी बारंबारता निकाला जाता है। इसमें जो है संचय, एक सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, हम सूत्र जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं सूत्र में। m बराबर, यानी जो माध्यक बराबर L+N/2 माइनस बड़ी F बटे छोटी F गुने I। ठीक है, कौन कैसे ज्ञात होता है वो देख लेंगे। ठीक है, सबसे संचय बारंबारता N/2 30/2 बराबर 15 से ठीक वही संचय बारंबारता जो है संचयी बारंबारता। भार लेंगे कितना से, 40 से 45, फिर है 45 से 50, फिर है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। क्या इतना मोटा मोटा विद्यार्थी होगा? 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पहले लिख देते, उसके बाद ये और जोड़ेंगे 5, ये जोड़ेंगे 13, ये जोड़ेंगे 19, ये दोनों जोड़ेंगे 25, ये दोनों जोड़ेंगे 28, ये दोनों जोड़ेंगे 30। ठीक है, यहाँ जो है n बराबर निकालेंगे, n बराबर 30 आएगा। ठीक है, सबसे पहले n/2 बराबर निकालते हैं, 30/2 बराबर 15। अब 15 से ठीक पहले देखेंगे, 15 से ठीक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जो संचयी बारंबारता क्या है, 15 से ठीक पहले, ठीक बाद, ओ ठीक बाद, यहाँ पर बाद नहीं लिखे, ठीक बाद। ठीक है, कितना है 15 से ठीक बाद संचयी बारंबारता, देखिए 15 के बाद क्या है, जस्ट बाद, 15 के बाद 19 आता है। ठीक है, यहाँ पर संचयी बारंबारता 19 हो गया, इसलिए जो है इसका माध्यिका जो है, माध्यिका जो है वर्गांतराल होगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा 19 के सामने सामने 55 से 60। ठीक है, एल का मान जो होगा यही 55 होगा, और जो एफ बड़ी एफ का मान होगा कितना होगा, उससे पहले यहाँ पर 19 से पहले कितना है 13, और छोटी एफ का मान इसके नीचे वाला, सॉरी इसका जो है बारंबारता होता है। ठीक है, आई का मान निकालते हैं, तो ये दोनों को घटाने पर आई का मान निकलता है। 60 में से 55 घटाएं तो 5, जो है सूत्र होता है क्या, माध्यिका बराबर L+N/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने आई।
एल का मान 55 प्लस n/2 का मान जो है 15, कैपिटल एफ का मान 13, स्मॉल एफ का मान 6 गुने आई का मान 5। 55 प्लस 2/6 गुने 5, यहाँ से गया 55 1/3 यानी 5/3। 5/3 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.666666 से यहाँ गया 56.6 आंसर 56.666 रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन भी मजेदार था और खत्म भी हो गया है। लघुत्तरीय पूरा टोटल खत्म हो गया है, ठीक है। अब जो है दीर्घोत्तरीय बचा हुआ है और दीर्घोत्तरीय जो है अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से मेहनत करिए क्योंकि एग्जाम में फोड़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।